अस्सलाम वालेकुम। तो हमने जो सारा सामान है वो इस फ्लैट में शिफ्ट कर दिया था। तो ये सारे मैट्रेस, ब्लैंकेट्स, डिनर सेट और जो डाइनिंग चेयर्स थी, मैट वगैरह और इस तरह का जो बाकी सामान था वो सारा हमने इस फ्लैट में शिफ्ट कर दिया था, सिवाय किचन के बर्तनों के, क्योंकि वो उसमें कोई काम नहीं होना था। उसमें वैसे भी टाइल्स थी और उसका कोई काम नहीं था। एक उसका दरवाज़े, बस जो उसका दरवाज़ा था वो पेंट होना था किचन का। तो ये जिस फ्लैट में मैंने 4 दिन तकरीबन रही हूँ, दिन में सुबह मैं आ जाती थी और शाम को फिर मैं अपने फ्लैट में चली जाती थी। और 3 बेडरूम्स का ये फ्लैट भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा बना हुआ था ये सारा, और बहुत खुला इसका किचन था, इसका हॉल था और इसके बेडरूम्स भी बड़े अच्छे थे। और इसका मास्टर बेडरूम जो था वो तो बहुत ही बड़ा था। तो ये उन्होंने अपनी पसंद से ये ब्लू एक उन्होंने वॉल करवाई हुई थी और साथ इसके जो दरवाजे थे वो येलो कलर के थे। यहाँ ये क्रीम लग रहे हैं, वैसे ये येलो कलर था लेकिन अच्छा लग रहा था। तो एक बेडरूम की जो वॉल थी इन्होंने रेड करवाई हुई थी और दूसरे की ब्राउन, और एक का भी बड़ा प्यारा लाइट सा कलर था। और इस फ्लैट का जो किचन था मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो इसमें एक स्टोर भी था और ये देखें इसमें गैलरी भी इसकी अच्छी खासी खुली थी। मैं अपना पूरा जो दिन था वो यहीं गुजारती थी, लेकिन ये है कि जब नमाज का टाइम होता था या चाय वगैरह बनानी होती थी तब फिर मैं अपने फ्लैट में जाती थी, या जो वर्कर्स थे उनको खाना देने के लिए। तो ये फिर मैं आई थी कि देखा कितना काम हुआ है। तो ये देखें, ये इन्होंने ये सारी जो दीवारें थी ये कर दी थी रिपेयर, और इसके ऊपर फिर उन्होंने टीन वगैरह लगा के तो उसके बाद इसका पेंट होना था। और ये थोड़ा थोड़ा करते काफ़ी काम हो गया था, तकरीबन 3 दिन का काम था जो 5 दिन में हुआ इनका ये काम। कि ये ज़्यादा था, जब तक ये ड्राई नहीं होती थी वॉल तब वो पेंट नहीं करते थे। और ये जो 4 दिन थे ये बहुत मुश्किल गुजरे, लेकिन ये था कि घर साफ़ भी हो गया और जो दीवारों में क्रैक वगैरह आए हुए थे वो भी एक दफ़ा ही हो गए हैं कि वो बार बार फिर इसको रिपेयर नहीं करवा सकते हैं और एक दफ़ा ही पेंट हो जाए। फिर दरवाज़े भी जो हमारे घर के थे वो ख़राब थे, उनका भी पेंट होना था और उसके बाद उसकी जो शीट है वो लगनी थी, क्योंकि नीचे से सारी जो शीट थी इसकी वॉशरूम के दरवाज़ों की तो वो सारी ख़राब हुई हुई थी। वो पेंट होने के बाद दोबारा से वो लगवाएंगे। और कुछ इसकी जो थी साइड पे जो लगी हुई थी लकड़ी इस वॉशरूम के दरवाज़ों की, तो वो भी थोड़ी ख़राब हुई थी, वो भी फिर हमने दोबारा से लगवाई और फिर उसके बाद दोबारा उसके ऊपर पेंट होना था। और ये शाम का टाइम था, फिर मुझे इंतज़ार होता है कि मगरिब की जब अज़ान हो तो नमाज़ पढ़ने के लिए फिर मैं घर जाती थी। किचन के साथ ही मैंने जगह बनाई हुई थी इनके, वहाँ आराम से बंदा नमाज़ पढ़ लेता है। और फिर उसके बाद चाय भी मैं तभी बनाती थी और ख़ुद भी फिर मैं अपने लिए भी चाय ले आती थी यहाँ, और उनको जो वर्कर्स थे उनके लिए भी बना के उन्हें दी आती थी। तो ये देखें जी, शाम का टाइम था और ये जो ब्रिज बना है ये नया ही बना, 2-3 साल में ये कंप्लीट हुआ है। और इसके नीचे उन्होंने बड़ी अच्छी पार्किंग बनाई है और सामने ही ये शेख राशिद पोर्ट है। तो आजकल जो मौसम है थोड़ा बेहतर हुआ था पहले से, क्योंकि काफ़ी गर्मी दिन पे तो खैर बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन शाम के टाइम थोड़ी हवा चलती है। समुंदर साथ होने की वजह से यहाँ का थोड़ा जो इस एरिए का जो मौसम है वो थोड़ा बेहतर है। और ये जो 4-5 दिन थे ये हमारे बड़े मुश्किल से गुजरे हैं, क्योंकि इसमें बस एक काम करवाने लगते थे तो दूसरा काम निकल आता था, जो दूसरे करवाते थे तो फिर तीसरा निकल आता था। तो इस तरह काफ़ी जो काम था वो घर का जो था वो हो गया था। तो ये रात को जब मैं घर आई तो ये मेरी जो सामने नेबर्स उन्होंने ये भेजा था साग, और साथ उन्होंने रोटियां पका के भेजी थी बड़ी अच्छी, बड़े मज़े की। हर किसी के पकाने का अलग तरीका होता है, उन्होंने साग बनाया था अच्छा। हमारे साग बनाने का तरीका अलग है, उनका अलग है, लेकिन बहुत ही अच्छा और मज़े का ये साग बना हुआ था, खा के मज़ा आ गया। और ये फिर हमने एक दिन पहले जो चिकन बनाया था वो बचा हुआ था वो, और साथ रोटियां। और ये